एम्पायमा का इलाज कैसे होता है? एम्पायमा या पायोथोरैक्स का मतलब होता है छाती में पस जमा हो जाना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एम्पायमा को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। और एम्पायमा का ट्रीटमेंट हर स्टेज में अलग तरीके से किया जाता है। स्टेज 2 एम्पायमा का मैनेजमेंट भी 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम रहते हैं जैसे कि स्टेज 1 में मैंने बताया। स्टेप नंबर 1, जो पस छाती के बाहर जमा हो गया है, हमें उसकी जांच करनी होती है। उसको हम प्लूरल एस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें हम एक नीडल के जरिए या ट्यूब के जरिए उस पस को बाहर निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में। वहां पे जांच करने पे पता चलता है कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंगस या कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है ये एम्पायमा करने के लिए, और उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से उसके लिए दवाइयां शुरू की जाती है ताकि हम अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर सकें जिसकी वजह से एम्पायमा हुआ। स्टेप नंबर 2 होता है पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करना और उसकी कोमॉर्बिडिटीज को मैनेज करना। अक्सर जो एम्पायमा के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिशनली डेबिलिटेटेड होते हैं, बहुत ही कमजोर और वीक होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से इनको एक्सेसिव वेट लॉस हो गया होता है। तो हमारा फोकस होता है कि इनकी न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए, बेटर किया जाए। तो इनको एक हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, टेलर्ड डाइट पे रखा जाता है, जिससे धीरे धीरे इनकी इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन बढ़ती है और ये बीमारी से अच्छे से लड़ पाते हैं। साथ ही साथ में कोई भी अगर कोमॉर्बिडिटी होती है पेशेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज बहुत कॉमन होता है इन पेशेंट्स में, तो उसको मैनेज भी साथ में ही किया जाता है। अगर किसी के ब्लड शुगर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उनके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में लाना जरूरी होता है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। स्टेप 3 में यूजुअली 2 अप्रोचेज होती हैं। पहली अप्रोच होती है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल थोरैकोस्कोपी, जिसमें एक दूरबीन और कैमरा चेस्ट के अंदर जाता है और सारा जो प्लूरल पस और फ्लूइड के लॉकुलेशंस बन गए होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। जो झिल्लियां बन गई होती हैं, जो जाले या पर्दे बन गए होते हैं, उनको ब्रेक किया जाता है। सारे पानी को ड्रेन करा जाता है और अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिसको हम इंट्राप्लूरल स्ट्रेप्टोकाइनेस बोलते हैं, जिससे बचे हुए जाले या बचे हुए पर्दे भी पिघल जाते हैं और सारा पानी धीरे धीरे चेस्ट ट्यूब के जरिए बाहर आ जाता है। दूसरी अप्रोच स्टेज 2 एम्पायमास में होती है एक सर्जरी जिसको हम बोलते हैं वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। वैट्स ड्रेनेज ऑफ एम्पायमा एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट थेरेपी है और ज्यादातर जगहों पे अब ये रिकमेंडेशन आ रहा है कि स्टेज 2 एम्पायमास में एक्चुअली बेटर है कि अगर हम वैट्स सर्जरी कर दें और सारी गंदगी को एक बार में ही साफ कर दें, लंग्स की अच्छे से धुलाई कर दें ताकि लंग्स अच्छे से एक्सपैंड कर पाए और पूरी प्लूरल स्पेस को भर पाए।